Hi everyone, welcome to सीट एकेडमी एंड दिस इज खान सर। और आज के टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं एमएचटी सीटी के पीवाईक्यूज ऑफ चैप्टर पॉलीमर। आइए करते हैं पीवाईक्यूज ऑफ पॉलीमर। So question number 1 is, which of the following polymers which of the following polymers which of the following polymers is classified as fibers? Option A, polyesters. Option B, vulcanized rubber. Option C, polythene. और ऑप्शन डी, पॉलीविनाइल्स। ठीक है, इनमें से विच पॉलीमर इज क्लासिफाइड एज अ फाइबर। तो हम हर एक का देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले अपन देखेंगे पॉलीविनाइल। सो दिस इज नॉट अ फाइबर, क्योंकि यहाँ से हम पीवीसी प्लास्टिक मटेरियल बनाते हैं। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड जैसे पीवीसी पाइप्स वगैरह होते हैं। सो दिस इज नॉट अ फाइबर। ये है पॉलीथीन। पॉलीथीन के बैग्स बनाते हैं हम, कैरी बैग्स। सो दिस इज ऑल्सो नॉट द फाइबर्स। दिस इज अ रबर। सो रबर इज नॉट द फाइबर। ठीक है, इट इज पॉलीमर बट इट इज नॉट अ फाइबर। पॉलीस्टर, पॉलीस्टर जो है ना, कि ये आपका जो है कि ये आपके थ्रेड्स बना लेगा, ये आपके फाइबर्स प्रोड्यूस करेगा। और इसके अंदर एक ग्रुप होता है, जैसे ये ईस्टर है ना, तो ये दिस ईस्टर ग्रुप इज नोन फॉर इट्स स्ट्रेंथ। इसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, तो ये अच्छा खासा फाइबर बना सकता है। देयरफॉर पॉलीस्टर इज क्लासिफाइड एज ए फाइबर, क्योंकि क्लॉथ्स बनाने के लिए जो भी फाइबर्स बन रहे, इट इज ऑल्सो नोन एज अ पॉलीस्टर। ठीक है, सो ये था बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। आइए करते हैं सेकंड क्वेश्चन। Which from the following polymer, which from the following polymers, which from the following polymer is a urea, formaldehyde, resin? Option A, NHCO, NHCH2, N-time. Option B, CH2, N-time. Option C, CH2, CHCO, CO, NH2. And option D, NH, CH2, 5 times CO, N-time. ठीक है, आइए तो करते हैं हम ये वाला क्वेश्चन। विच फ्रॉम द फॉलोइंग पॉलीमर इज ए यूरिया फॉर्मल्डेहाइड रेजिन। इनमें से कौन सा पॉलीमर है जो कि यूरिया और फॉर्मल्डेहाइड से बनेगा।
ठीक है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है. सो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ यूरिया? दैट इज NH2 CO NH2. ठीक है, इसके अंदर हम ऐड करेंगे फॉर्मल्डिहाइड, दैट इज HCHO. यहाँ से होगा इनका पॉलीमराइजेशन, और ये टाइप होगा पॉलीमराइजेशन का कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन. देखो हमारा जो पॉलीमर है इसका नाम है यूरिया. ये है आपका यूरिया. दिस इज फॉर्मल्डिहाइड, है ना. पॉलीमर का नाम है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन. तो ये कंबाइन होंगे और एक पॉलीमर बनेगा. तो देखो कैसे बन रहा है, पॉलीमराइजेशन कैसे हो रहा है. कंडेंसेशन है, मतलब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, तो यहाँ से एक H निकलेगा, तो यहाँ पे बचेगा NH, फिर CO, यहाँ से एक H निकलेगा, दैट इज, तो यहाँ से एक H, यहाँ से एक H, दो H निकल गए. ठीक है, और यहाँ से एक ऑक्सीजन निकलेगा, तो यहाँ पर बचेगा CH2, और ये एन टाइम बनेगा. सो दिस इज अवर यूरिया फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर. ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर इज ए. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3. Which of the following polymer need CH2 OH as one of the monomer for its preparation? Option A, nylon 6,6. Option B, Dacron. Option C, polyacrylamide. Option D, ब्यूना N. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर, इनमें से कौन सा पॉलीमर ऐसा है कि जिसको बनाने के लिए हमें इस मोनोमर का जरूरत पड़ेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर नीडेड दिस मोनोमर फॉर इट्स प्रिपरेशन. इनमें से कौन से पॉलीमर को बनाने के लिए आपको ये वाला मोनोमर यूज करना पड़ेगा. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट ये बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा. अब इसका नाम आपको पता होना चाहिए. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? HOCH2OH. इसके अंदर दो कार्बन है, दैट मीन्स इथिलीन ग्लाइकोल. दो OH ग्रुप है ना, तो ये है आपका इथिलीन ग्लाइकोल. ठीक है, अगर मैं इथिलीन ग्लाइकोल लूं और अगर मैं इसके अंदर टेरिथैलिक एसिड ऐड कर दूं, टेरिथैलिक एसिड कैसे बनेगा? ये है आपका टेरिथैलिक एसिड. दिस इज योर टेरिथैलिक एसिड. ठीक है, व्हेन ethylene glycol and terephthalic acid
mixed together, condensation polymerization takes place. Condensation polymerization takes place to produce dacron. तो यहां से डैक्रॉन बनेगा आपका, यहां से क्या बनेगा आपका डैक्रॉन। कैसे बनेगा देख लो, यहां से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, क्लियर है, तो ये वाला कंपाउंड बनेगा O CH2 CH2, यहां से O, ठीक है, और यहां से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहां से बनेगा और ये आपका इस तरह से कुछ बनेगा, एंड दिस इज नोन एज अ डाइक्रॉन, और ये है आपका डाइक्रॉन, ठीक है। डाइक्रॉन का और एक नाम है, इसी को आप बोल सकते हो पॉलिस्टर। डाइक्रॉन का और एक नाम है पॉलिस्टर, इसको और भी एक नाम है यार, इसको टेरेलिन भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज टेरेलिन, ठीक है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि हम ये वाला पॉलीमर बनाएंगे इस मोनोमर से, मतलब इथिलीन ग्लाइकॉल से आप डाइक्रॉन बनाएंगे, इथिलीन ग्लाइकॉल से आप टेरिथैलिक एसिड की मदद से आप बनाएंगे पॉलिस्टर, ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज टेरिलीन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। Which from following polymer, which from following polymers is used as substitute for wool? Option A Teflon, option B LDP, option C Dacron, option D polyacrylonitrile, ठीक है। ठीक है, देख लो, which from the following polymers is used as a substitute for wool? wool के लिए कौन सा पॉलीमर इनमें से सब्स्टिट्यूट होगा? टेफ्लॉन तो नहीं होगा, टेफ्लॉन तो ज़्यादातर हम यूटेंसिल्स में, मतलब बेस मटेरियल, मतलब बेस में जो लगाते हैं मटेरियल ना यूटेंसिल्स के, दैट इज टेफ्लॉन, ये हार्ड होता है, एलडीपी भी नहीं होता है। डैक्रॉन ये तो मतलब ये पॉलिस्टर है, तो पॉली एक्रिलोनाइट्राइल is used as a substitute for wool. This is a synthetic polymer, है ना, wool के लिए। और wool क्या होता है? It is a natural polymer. Wool is a natural polymer. Natural polymer obtained from sheep, है ना, it is obtained from the sheep. तो इसको कैसे बनाएंगे, कैसे इसको सिंथेसाइज करेंगे? It is a natural polymer obtained from fleece, है ना, fleece होता है ना, fleece, it is also known as a locker, है ना, fleece, ये जो शीप का फ्लीस होता है ना, इससे ये नेचुरल पॉलीमर हमें मिलता है। अब आइए बना लेते हैं सिंथेटिक वूल, कैसे बनाते हैं? ले लो CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे होगा CN, एंड दिस इज नाइट्राइल ग्रुप, ठीक है, दिस इज नोन एज एक्रिलोनाइट्राइल, दिस इज नोन एज एक्रिलोनाइट्राइल। अब यहाँ से होगा आपका पॉलीमराइजेशन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड,
ठीक है, यहाँ से आपका बनेगा, ये है आपका CH2, ये है आपका CH, और यहाँ पे होगा आपका CN, और दिस विल बी N टाइम्स, एंड दिस इज नोन एज polyacrylonitrile. This is known as polyacrylonitrile, and this is synthetic wool. आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. मेरे साथ नोट्स बना लेना प्लीज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम पॉलीमर इज क्वेश्चन नंबर 5. Which from the following is semi-synthetic polymer? Which from the following is semi-synthetic polymer? Option A, Dacron. Option B, nylon 6. Option C, wool. Option D, cellulose nitrate. ठीक है, देख लो. अब देखो, वूल ये है नेचुरल पॉलीमर है, दिस इज अ नेचुरल पॉलीमर, तो ये तो नहीं हो सकता है ना, सेमी सिंथेटिक चाहिए. ये सिंथेटिक है, दिस इज सिंथेटिक, ये भी सिंथेटिक है. अब ये वाला जो है ये सेमी सिंथेटिक है, दिस इज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, बिकॉज ये जो सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज इट इज अ नेचुरल पॉलीमर, इसको मॉडिफाई करके सेमी सिंथेटिक पॉलीमर बनाएंगे, दैट इज सेल्यूलोज प्लस नाइट्रिक एसिड, इनको मिला के पॉलीमराइजेशन करके हमें जो भी मिलेगा दैट इज सेल्यूलोज नाइट्रेट, ये वाला पॉलीमर मिलेगा, एंड दिस इज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर. तो ये थे आज के क्वेश्चन. उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, अगर आपके कुछ डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना. वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारे क्वेश्चन के साथ. बाय बाय.